हेलो दोस्तों, एक्सआरओ टाइल्स का आईपीओ जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है वो लोग इस सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलेगा या लिस्टिंग लॉस, मतलब ये प्रॉफिट के साथ खुल सकता है या डिस्काउंट के साथ। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमें लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है और इसकी रिफंड डेट कब है, लिस्टिंग डेट कब है। तो बात करें आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ही कम है। मतलब ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बहुत ही कम होने के कारण इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी 5 रुपए पर शेयर पर चल रहा है। शेयर का लॉट है, अगर 5 को 125 से गुणा करते हैं तो लगभग 625 रुपए हमें आज की तारीख में फायदा बता रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि इतना भी फायदा हो सकता है। हो सकता है कि ये डिस्काउंट के साथ भी खुले। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के अंदर कोई कमी है, पर ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड कम होने के कारण हमें लिस्टिंग वाले दिन लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें इसके रिफंड डेट की, तो इसके रिफंड लगभग सभी के आ चुके होंगे। अगर सबके रिफंड नहीं आए तो आज शाम तक सबके रिफंड आ जाएंगे। अगर आज शाम तक भी हमारे रिफंड नहीं आते तो जो हमारे यूपीआई मैंडेट के अंदर एक्सपायरी डेट जो लिखी हुई होती है, लगभग 10 से 12 दिन के बाद हमारे जो वापस पैसे रिफंड हो जाएंगे। और शेयर डीमेट अकाउंट के अंदर कब क्रेडिट होंगे, तो 13 अगस्त की शाम तक शेयर हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। 13 अगस्त की शाम तक नहीं होते तो 14 अगस्त की सुबह तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट कब है, तो इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 17 अगस्त को। 17 अगस्त को इसके साथ 2 और आईपीओ है जिनकी लिस्टिंग है। एक तो कृष्णा आईपीओ, दूसरा है वेंडलास बायोटेक आईपीओ। तो 3 आईपीओ की लिस्टिंग एक साथ होने के कारण इस आईपीओ की लिस्टिंग पर काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। एक तो पहले से ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कम है और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम चल रहा है, और उसके ऊपर 3 आईपीओ की लिस्टिंग एक साथ है, तो इसके लिस्टिंग गेन्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि लिस्टिंग डे वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कंपनी रेवेन्यू वाइज बहुत छोटी है, मतलब 259 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है 2021 के अंदर। तो इस कंपनी को टी ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, जिसके अंदर इसकी जो ट्रेडिंग है हम सिर्फ डिलीवरी के अंदर कर सकते हैं, मतलब इक्विटी डिलीवरी के अंदर ही इस शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बाकी हमें इंट्राडे और एमआईएस के ऑर्डर इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके कारण क्या है, इसकी ट्रेडिंग भी कम होगी, तो ये शेयर गिरेगा भी कम और चढ़ेगा भी बहुत ही कम स्पीड से। तो अगर हमें 5 रुपए का भी लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलता है, मतलब 120 रुपए के अंदर हमें ये शेयर मिलता है, अगर 5 रुपए ऊपर मतलब 125 पर भी ये शेयर खुलता है तो लगभग हमें 625 रुपए का फायदा होता है। तो पहले जो इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको क्या करना है, अपने जो सारे शेयर है वो सेल करके एग्जिट हो जाना है, क्योंकि इससे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स आपको 2 से 3 महीनों के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको अपने जो सारे शेयर है वो सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर 125 पर भी नहीं खुलता, 120 पर खुल जाता है या लिस्टिंग लॉस के साथ खुल जाता है, अगर हमें 200-300 का भी नुकसान हो रहा है, तो अगर हमने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो भी हमें 200-300 का नुकसान झेल के इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो और इस शेयर पर आपका लॉन्ग विजन नहीं है तो आप फंस जाओगे इस शेयर के अंदर, तो आपका पैसा काफी दिन तक ब्लॉक रह सकता है। तो जो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको अपने सारे शेयर सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए लिस्टिंग वाले दिन। अब बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए एक्सआरओ टाइल्स के आईपीओ पर। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो इसका प्रॉफिट है वो भी साल दर साल बढ़ रहा है, मतलब इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, इसका रेवेन्यू है वो भी साल दर साल बढ़ रहा है। इसके जो टोटल एसेट्स हैं 2021 के अंदर घटे हैं, बाकी इसका एसेट्स भी साल दर साल बढ़ रहे हैं। और अभी 2021 के अंदर इसने अपना रेवेन्यू जो जनरेट किया है 259 करोड़ रुपए का। और बात करें पीयर कंपैरिजन की, तो बाकी सारी जो इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं उनसे ये बहुत छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। पर इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ का कंपैरिजन करें तो ये कजारिया टाइल्स के बाद सेकंड नंबर पर आती है रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है पहला। फिर बात करें इसकी पीई रेशियो की, तो इसका पीई रेशियो 26 के आसपास चल रहा है, जो कि इस कंपनी की वैल्यूएशन देख के बहुत ही रीजनेबल लग रहा है। मतलब आज की तारीख में ये शेयर हमें सस्ते भाव में मिल रहा है और इस कंपनी के अंदर ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, इसका पीई रेशियो बराबर चल रहा है और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। अभी इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 11 से 12% के आसपास चल रहा है। जब इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15 से 20% के आसपास आ जाएगा तब ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इस शेयर को आपको 5 से लेकर 10 साल के बीच में रखना पड़ेगा, तब ये शेयर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और बाकी इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। और बाकी अभी कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स देख के बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको इसको होल्ड करना है तो 5 से लेकर 10 साल के बीच में इसको होल्ड करके रखिए। और अगर आपको मिनिमम इतने सालों तक होल्डिंग्स नहीं रखनी है, मतलब 5 से लेकर 10 सालों तक आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, अगर आपको इतनी होल्डिंग्स नहीं रखनी है
तो आपको क्या करना है, लिस्टिंग वाले दिन पूरे शेयर सेल करके एग्जिट हो जाना है, भले ही 100-200 रुपए का हमें घाटा होता हो। बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली इस शेयर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। और आईपीओ से जो पैसे जुटाए जाएंगे उससे कंपनी का कैश फ्लो और बढ़ जाएगा, जिससे कंपनी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और भी ग्रोथ करने के चांसेस में बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी सुनने के बाद आपका माइंड कुछ हद तक जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका माइंड क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग इस शेयर पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो बेल आइकन पर दबा दें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।